हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सीबीएसई ने जो हमारा 10th क्लास का जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, एक बार अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 10th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, हम शुरुआत ग्रामर से कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि जो इस बार जो हमारा पैसिव वॉइस है, ये जो पैसिव वॉइस वो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस बार पैसिव वॉइस नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद सेकंड टॉपिक है क्लाउजेस। क्लाउजेस में हमारा क्या क्या आता है, नाउन क्लाउज आता है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव। तो ये सब जो टॉपिक है आपको क्लाउज क्लाउज जो चैप्टर है उसमें से ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन जो हमारा प्रीपोजिशन, जैसे कि इसमें इन और इन ऑन द ऑफ अदर, ये सब आप जो पढ़ते थे, जो आपको ग्रामर में गैप फिलिंग की जगह पे आपको यूज करना था, वो भी इस बार नहीं आएगा। तो ये था हमारा ग्रामर का पोर्शन जो डिलीट हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा लिटरेचर का। ठीक है, तो लिटरेचर का पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से हमारे जो 5 चैप्टर वो नहीं आएंगे। सबसे पहला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सेकंड ट्रीज, थर्ड है फॉग, एंड फोर है मिसबल ऑफ वाटर्स, एंड फिफ्थ है फॉर एनी ग्रोगरी। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट फ्लाइट का लिटरेचर का फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वो फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो हमारी सेकंड बुक है इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की, उसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, ये आपका नहीं आएगा। अ क्वीन ऑफ ट्रस्ट, ये भी नहीं आएगा। और थर्ड है द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, ये भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है, तो ये तो था हमारा इंग्लिश का। इसके बाद हम देखते हैं जो डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th हिंदी। तो हिंदी का जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसके बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है क्षितिज। क्षितिज में हम देखते हैं काव्यखंड में देव जो पहला है वो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा, ये नहीं आएगा। नागार्जुन, ये दंतकृत मुस्कान और फसल, ये दो हैं, आपको ये नहीं आएगा। और गिरजा कुमार माधव छाया मत छूना, ये नहीं आएगा आपका। और इसके बाद जैसे कि आपको दिख रहा है ये मंगेश डोरवाल, ये भी नहीं आएगा। मन्नू भंडारी, ये भी नहीं आएगा। और महादेवी देवी प्रसाद वर्मा का ये शिक्षा स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुतर्कों का खंडन, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये गद्य खंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, और बदंत आनंद कौशल्यान का संस्कृति। ठीक है, और कृतिका में से हमारा यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा, ये वाला जो चैप्टर है हमारा जो एक अंग्रेज जो हमारे जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था उस टाइम का ये चैप्टर, तो ये भी नहीं आएगा। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये भाग 2 का है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हिंदी में जो व्याकरण में क्या क्या हटा दिया गया है व्याकरण में, तो व्याकरण सबसे पहला हमारा अलंकार। ठीक है ना, जो अलंकार है हमारे वो हटा दिए गए। उसके बाद हमारा है पदखंड। पदखंड में जो बिहारी बिहारी यानी जो दोहे हैं वो, और महादेव वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डंगवाल का तोप, और रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ ठाकुर का आमंत्रण। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नहीं आएंगे आपके पद्य खंड में। ठीक है, और हम बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड का जो है वो गद्य खंड में जो है जीएस सीताराम सेगरिया का डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल की तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, और आपका ये है आंतोन चेखव गिरगिट, और रविंद्र केलेकर पतझड़ की में टूटी पत्नियां, और गिन्नी का सोना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर थे हमारे हिंदी का वो नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की। ठीक है ना, तो जो मैथ का सिलेबस है चलो उसको भी देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मैथ का जो सिलेबस है चलो इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा यूनिट 1 यानी कि नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से हमारी जो इल्यूस्ट्रेट डिवीजन लेमा थी वो हमारी हटा दी गई है। और नंबर 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा में सब सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, यानी कि जो हम एलजेब्रा को डिवाइड देते थे
वो इस बार की जो उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। ओके। उसके बाद जो हमारा आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, यानी हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा वो, इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जिसके क्वेश्चन वो आते थे पहले, अब वो नहीं आएंगे इस बार के जो 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें। ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमारी सिचुएशन इक्वेशन हुआ करती थी हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे उसके बाद सॉल्व करते थे, वो भी इस बार नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें अपने अर्थमेटिक यानी कि एपी की, तो इसमें क्या है, जो एप्लीकेशन ऑन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि जो सम ऑफ एन टर्म्स में जो क्वेश्चन आते थे लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें, उसके बेस्ड वो क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकालते थे, जो हमारा फॉर्मूला होता था 1/2 x2 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x, इस तरीके से जो फॉर्मूला हुआ करता था उस टाइप, उसकी उससे उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में जो हमारी जो ट्रायंगल्स है उसमें दो थ्योरम थी हमारी, कि एक तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल्स होते हैं जिनका एरिया में एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये जो हमारी पहली थ्योरम थी ये, और हमारी जो सेकंड थ्योरम है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, वो दोनों नहीं आएंगी। ठीक है। जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद सर्कल में वाला चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी डिलीटेशन नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, यानी कि जो क्वेश्चन आते थे जिनमें हमें एक ट्रायंगल दिया जाता था और उसी से सिमिलर एक ट्रायंगल बनाने के लिए बोला जाता था, तो वो भी इस बार नहीं आएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें अपनी ट्रिग्नोमेट्री, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन रेशियो आते थे वो इस बार नहीं आएंगे। ठीक है। अगर हम बात हमारे जो इसमें जो नेक्स्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि जिस जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हमारी जितनी भी जो 5 है आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो भी उस टाइप पे, उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जिससे कि इसमें दिखा रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हमें पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी डिलीटेशन नहीं हुआ है। ओके। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है मेजरमेंट मेंसुरेशन में क्या है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें जो प्रॉब्लम हुआ करती थी जिनमें जो सेंटर था, सर्कल का सेंटर, उस पर वो एक सेक्टर बनते थे, तो जो एंगल था सेंटर पे 120 का बनता था, उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो उसमें फ्रस्टम ऑफ कॉन जो एक नया है, जैसे कि हम कॉन को ऊपर से काट देते हैं तो जो बाकी का बचता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गिलास होता है घर पे, तो उस शेप का जो भी एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया टोटल एरिया, उस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की, तो सबसे पहले स्टैटिक्स में आते हैं। तो स्टैटिक्स में जो हमारा मीन डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड था फॉर फाइंडिंग मीन, यानी मीन फाइंड करने के लिए स्टेप डेविएशन था, वो भी नहीं आएगा। और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीट हमारा नहीं हुआ है और वो हमें पूरा पढ़ना है। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे, तो जो साइंस का सिलेबस देखते हैं, तो साइंस का सिलेबस में हम देखते हैं जो थ्योरी में डिलीट की हुई है, जो थ्योरी है, थ्योरी पोर्शन, तो यूनिट 1 हमारा था केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, तो उसमें आते थे हमारे दो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मेटल एंड नॉन मेटल में से हमारा जो डिलीट किया गया है वो है बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस ऑफ कोरेजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ओके। तो ये तो था हमारा जो मेटल एंड नॉन मेटल का। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या है, जो नोमेकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते थे उनको नाम बनाना, जो आईपीएसी नेम और कॉमन नेम, ये सब हमारा कुछ भी नहीं आएगा इस बार। और डिफरेंस पूछे जाते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसका भी, उससे भी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो हमारी कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती थी, जैसे कि कन्वर्शन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रिएक्शंस, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। और जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें कार्बन एंड कंपाउंड में डिलीट हुआ है वो है एथेनॉल एंड एथेनिक एसिड, तो इसमें और सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है। तो ये सब डिलीट हो चुका है, लेकिन अगर एथेनॉल और एथेनिक एसिड है तो उसमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस आएंगे जो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट यूनिट है, वो है
वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी लिविंग वर्ल्ड। तो बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी के इसमें 2 चैप्टर आते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो बात करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो इसमें आएगा जो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं वो है ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एलिमेंट हार्मोन्स, यानी कि जो भी केमिकल हार्मोन्स हुआ करते थे जो प्लांट्स में, जैसे कि जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, तो ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन हुआ करती थी वो भी इस बार नहीं आएंगी। तो ये तो था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इसमें जो देखें अगर, तो इसमें क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो नहीं आएगा इस बार। ठीक है, और अगर हम बात करें नेचुरल फिनोमेना, जो हमारी 3rd यूनिट है, उसमें आता है हमारा द ह्यूमन आई एंड वंडरफुल कलर। ठीक है, तो द ह्यूमन आई एंड वंडरफुल कलर में से भी कोई सा नहीं है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, वो है फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस, लेंस इन ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि जो हमारी आई में जो लेंस है वो किस शेप से वर्क करता है, उसका उससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पेरिकल मिरर और जो लेंस है उनसे भी एप्लीकेशन, उन पर जो बेस्ड एप्लीकेशन है वो भी कुछ नहीं आएगा। और आपके जो हमारी आइज में जो डिफेक्ट होते हैं, जैसे बायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपर बायोपिया, तो ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो यूनिट 4 है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें से क्या क्या नहीं आएगा आप अब देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी, डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है ना, तो ये सब नहीं आएगा इसमें। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिक्स का चैप्टर है, तो इसमें से क्या क्या नहीं आएगा वो आप देख सकते हो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जो भी है वो नहीं आएंगे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं आएंगे। फॉसिल फ्यूल्स ऑफ सोलर एनर्जी, बायोगैस, वाइंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब हमारे टॉपिक नहीं आएंगे। ठीक है ना, और ये चैप्टर आपको दे, और ये अगर आप इस बार 10th में हो तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। और आप हमारी जो भी हमारा पूरा सिलेबस डला हुआ है साइंस का, तो आप उसमें भी देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है, ये तो प्रैक्टिकल आपको पता ही है, जो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो रिलेटेड होगा वो है पीएच फाइंड करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की बाई पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडक्टर। ठीक है, और ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं प्रैक्टिकल, आप देख सकते हो, ये सब रिलेटेड हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशल साइंस के सिलेबस की। सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो चैप्टर हमारे डिलीट हुए हैं, यानी यहाँ पे ये इन्होंने लिख दिया कि एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, ठीक है ना, इन 2 चैप्टर में से कोई एक। ठीक है, तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द चूजन चैप्टर इज टू बी असाइंड इन द पीरियोडिक टेस्ट नॉट इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे उनमें आएंगे इनमें से कोई एक चैप्टर, आपके जो बोर्ड एग्जाम उनमें से नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको उसको सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम के लिए तैयार करना है। ठीक है, और जो 3rd चैप्टर है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 3 और 5, यानी कि हाँ हाँ ये रहे, तो एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये सब पूरे कंप्लीट चैप्टर डिलीट आपके कर दिए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, और ये 2 चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हमारा देखते हैं क्या क्या हुआ है डिलीट। तो ज्योग्राफी में अगर देखें तो सबसे पहला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज में क्या है, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको जो मैप है, मैप में जैसे कि आपको डैम पूछ सकते हैं कि ये वाला डैम कहाँ पर है, ये वाली रिवर कहाँ पे है, तो वो सब आपको मैप में भरने के लिए आएगा। इसी तरीके से जो 5th चैप्टर हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसका भी आपको मैप ही भरने को आएगा सिर्फ, और भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें मीन्स दैट कि आपको इसमें मैप में बस भरना होगा कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है, कोल किधर पाया जाता है, जो भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स किधर पाए जाते हैं वो सब आपको मैप में भरना होगा। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिए गए। तो चैप्टर 3, 4, 5 और 8 यानी कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये सब चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए। ठीक है, हाँ, तो आई होप, मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये कुछ सामान्य जो कंप्यूटर का है वो भी आपको देख सकते हो। रिवीजन ऑन बेसिक स्ट्रक्स, स्ट्रिप, टेम्पो, वेरिएबल एंड इवेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंडीशनल ड्राइंग, रिलेशनल अपडेट वेरिएबल्स रिपीटेडली, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे आपको देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो भी सिलेबस डिलीट हुआ है, वो अब सिलेबस डिलीट हो चुका है। तो आप उसके हिसाब से हमारे जो चैनल पे साइंस की बहुत पूरा साइंस का सिलेबस है वो कवर हमने उसकी वीडियो बना कर डाली है, तो आप उन सभी को देखिए और लाइक कीजिए, और अपनी ये जो वीडियो है हमारे सिलेबस की उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बस यही हमारा सिलेबस था जो यहाँ पर डिलीट हुआ है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।